ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਲਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ जस्सी जस्सी माय डैडी। 11 जून 2025 को आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक हुंडई कार मिली और इस कार से बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी। और जब लोगों ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो उन्हें गाड़ी की बैक सीट पर एक बॉडी मिली। बॉडी की पहचान करने पर पता लगता है कि ये बॉडी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की है, जो कि एक पंजाबी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कमल के साथ जिसके चलते उसे मौत के घाट उतार दिया गया? चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी, उनका जन्म 13 नवंबर 1995 को हुआ था। कंचन कुमारी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। कंचन की फैमिली फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा सफर कर रही थी और कुछ ही सालों बाद कंचन के फादर की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद कंचन अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लेती है। फिर धीरे धीरे कंचन बोल्ड और डबल मीनिंग कंटेंट बनाना शुरू कर देती है, जिससे कंचन के पास फेम और पैसा दोनों आ रहा था। और कंचन की ये वीडियोस कुछ लोगों को तो पसंद आ रही थी पर कुछ लोगों को नहीं। उन्हीं में से एक थे अमृतपाल सिंह, जो कंचन की वीडियोस से बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। अमृतपाल सिंह को कंचन की वीडियोस देखकर लगता था कि ऐसे बोल्ड कंटेंट से पंजाबी यूथ गलत रास्ते पर जा रहा है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि कंचन अपने नाम के साथ कौर लगाकर वीडियोस बना रही है। अकॉर्डिंग टू अमृतपाल सिंह, उन्होंने कंचन को कांटेक्ट किया और समझाया कि तुम ऐसे बोल्ड कंटेंट डालना बंद करो और अपने नाम से कौर हटाओ। पर कंचन कुमारी ने अमृतपाल की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इन्हीं वीडियो के जरिए पैसा कमा रही थी और वही पैसा उसके घर का सहारा था। अमृतपाल ने उसे कई बार समझाया और बार बार कहा कि ऐसे कंटेंट बनाना बंद करो, लेकिन कंचन ने अपना काम नहीं रोका। फिर 9 जून 2025 को अमृतपाल ने कंचन को कांटेक्ट किया और कहा कि उसे कार की प्रमोशन के लिए भटिंडा आना है। तो कंचन ने घर पर अपनी माँ को कुछ और ही बताया। उसने कहा कि वो बगलामुखी मंदिर जा रही है, लेकिन असल में वो प्रमोशन के लिए भटिंडा निकल पड़ती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो 3 लोग उसे पिक करते हैं, अमृतपाल सिंह और उसके 2 दोस्त निमृतजीत सिंह और जसप्रीत सिंह। 9 और 10 जून की रात लगभग 11 बजे के बाद कंचन का फोन अचानक से बंद हो गया। उसके बाद से ही उसकी माँ का उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। 10 जून को पूरे दिन कंचन की माँ उसे बार बार कॉल करती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर 11 जून की शाम लगभग 8 बजे के आसपास भटिंडा की आदेश यूनिवर्सिटी पार्किंग एरिया में एक हुंडई इओन गाड़ी खड़ी थी। कुछ लोगों ने सिक्योरिटी को बताया और गाड़ी चेक करवाने के लिए बुलाया गया। जैसे ही कार का डोर खोला गया, सबके होश उड़ गए। गाड़ी की बैक सीट पर कंचन कुमारी की लाश पड़ी थी। जैसे ही कंचन की लाश मिलती है, कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। कंचन की मां को जब इस बात की खबर दी जाती है तो वो होश खो बैठती हैं। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें एक आदमी कंचन की कार को आदेश यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में पार्क करता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस उसका पता लगा लेती है और फिर 2 लोग जसप्रीत सिंह और निमृतजीत सिंह को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ में दोनों एडमिट कर लेते हैं कि उन्होंने ही कंचन को मारा है। दोनों निहंग सिख थे, दोनों ने अपनी कमर पर बंधी बेल्ट यानी कमर कस से कंचन का घोट दिया। के बाद सबूत मिटाने के लिए उसी कमरकस को जला दिया गया। जब पुलिस ने और गहराई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ अमृतपाल सिंह के प्लान का हिस्सा था। 9 जून को अमृतपाल ने ही कंचन को कार प्रमोशन के बहाने भटिंडा बुलाया था। जैसे ही कंचन वहां पहुंची तो तीनों उसकी कार में बैठ गए। अमृतपाल कार ड्राइव कर रहा था तो रास्ते में उसने कहा कि कार में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए गैराज जाना पड़ेगा। गैराज पहुंचते ही जहां और कोई नहीं था, अमृतपाल के इशारे पर जसप्रीत और निमृतजीत ने कंचन का गला घोटना शुरू कर दिया। कंचन की उसी वक्त मौत हो गई। उससे पहले उन्होंने उसे थप्पड़ भी मारे ताकि उसके फोन का पासवर्ड मिल सके। के बाद उनमें से एक ने कंचन की कार ले जाकर आदेश यूनिवर्सिटी के पार्किंग में खड़ी कर दी। लेकिन इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह 10 जून की सुबह ही यूएई की फ्लाइट पकड़कर निकल गया, लेकिन उनके नाम का अरेस्ट वारंट तुरंत जारी कर दिया गया। यूएई पहुंचने के बाद अमृतपाल ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने खुद इस मर्डर की जिम्मेदारी ली और कहा कि अगला टारगेट दीपिका लूथरा नाम की इन्फ्लुएंसर है। फिर उसने धमकी दी कि इस बार तो बॉडी मिल गई, लेकिन अगली बार बॉडी भी नहीं मिलेगी। ਇਹ ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ डबल मीनिंग वीडियो नहीं हैगी। मेरे हिसाब से तो बोल्ड कंटेंट बनाना गलत है, लेकिन किसी को जान से मार देना वो भी गलत है। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। और अगर आपको करिश्मा श्रीकुट्टी का केस देखना है, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसे जान से ही मार दिया, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।